एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। कि अब विंग की हिट ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए शायद उन्हें अभी खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए वांग जी ने सोचा था कि वो विंग के लिए खुद ही खाना बना देगा, पर वांग जी ये भूल गया था कि इन 3 दिनों में सर्वेंट्स विंग और वांग जी को जल्दी खाना देकर चले जाते थे, और आज भी विंग और वांग जी को सर्वेंट जल्दी ही खाना देकर वहाँ से चले गए थे। वांग जी स्माइल करता है और उन फूड्स को उठाकर अंदर ले आता है। विंग जब उसे देखता है तो कहता है, लंजा ये वांग जी कहता है, सर्वेंट्स हमें फूड देकर गए हैं। विंग कहता है, अच्छा, और उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो हमारे लिए खाना लाए हैं, और वो भी इतना जल्दी? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम हेट में थे, तुम्हें पता नहीं होगा, पर इन 3 दिनों में सर्वेंट ऐसा ही कर रहे हैं। वो इन तीनों दिनों में जब भी हमारे लिए खाना लाते हैं तो गेट खटखटा कर चले जाते हैं। विंग कहता है, ऐसा क्यों? वांग जी एक स्माइल के साथ कहता है, विंग मुझे भी पता है कि हम दोनों ही अपनी हीट और रट में थे, और फिर एम्बैरेसिंग भी नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए वो खटखटा कर चले जाया करते थे। आज भी उन्हें लगा होगा कि हम अपनी हीट और रट में ही हैं, इसीलिए वो खाना देकर चले गए। विंग कहता है, ओह अच्छा। वांग जी कहता है, ठीक है, चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। विंग एक स्माइल करता है और हमें अपना सिर हिला देता है। फिर विंग और वांग जी दोनों ही बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वांग जी कहता है, विंग अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। विंग कहता है, पर लंचा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी क्लासेस के लिए चला जाऊँ। वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम्हारी हीट अभी ही गई है, तुम्हें आज के पूरे दिन आराम कर लेना चाहिए, तुम कल से क्लास दोबारा जाना स्टार्ट कर देना। विंग कहता है, ठीक है लंचा। वांग जी की बात मान लेता है। तब भी वांग जी कहता है, मैं ब्रदर से मिलने जा रहा हूँ। विंग कहता है, पर लंचा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं नहीं रह सकता। इन 3 दिनों में ब्रदर ने सारा काम अकेले ही किया होगा, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। मैं अब और उन पर सारा बर्डन नहीं डाल सकता। मैं जा रहा हूँ ब्रदर से मिलने, और अंकल से भी। तुम यहीं रहना और आराम करना, मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा। विंग कहता है, ठीक है लंचा। वांग जी अब वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिंगशी से सीधा ही सेक्ट में आ जाता है। वो अपने ब्रदर से मिलने जा रहा था। इधर दूसरी तरफ विंग जिंगशी में पूरा ही अकेला बैठा हुआ था। विंग जो कि बेड पर आराम से बैठा हुआ था, तभी विंग बेड से उठता है। उसके कमर में अभी भी दर्द हो रहा था, पर विंग धीरे धीरे चलकर एक जगह आता है। वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। विंग उस बॉक्स को ओपन करता है और
उसके अंदर जो कपड़ा रखा था उसे निकालता है। विंग धीरे धीरे अब उस कपड़े को खोलने लगता है। उस कपड़े के अंदर विंग ने उसी कड़े को रखा था। विंग उस कड़े को निकालता है और देखते हुए कहता है, पता नहीं तुम कहाँ हो, पता नहीं तुम क्यों नहीं आए, पर सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं अब वांगची का हूँ। मेरी शादी अब लंजा से हो चुकी है और मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाया। अगर कभी मैं तुमसे मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और तुमसे पूछूँगा कि आखिर तुमको क्यों नहीं आए। शायद हमारी किस्मत में ही मिलना नहीं लिखा था। मुझे और वांगजी को पहले ही चुन लिया गया था, पर पता नहीं क्यों मुझे डेस्टिनी ने तुमसे क्यों मिलाया। तुम्हारी उन बातों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिसमें तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे और फिर मुझे अपना ओमेगा बनाकर ले जाओगे, पर तुम नहीं आए। और मेरी शादी वांगजी से हो गई, पर फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं आए, क्या तुम मुझे भूल गए। ऐसा कहकर विंग अपनी नम निगाहों से उसी कड़े की तरफ देख रहा था। फिर दूसरी तरफ वांगजी, जो कि अब अपने ब्रदर के पास पहुंच चुका था, वहाँ वो सिचेनगा भी अंकल के साथ ही बैठे हुए थे। वांगजी उनके पास जाता है और दोनों को ही ग्रीट करता है। सिचेनगा वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी तुम आ गए। वांगजी बस हमें अपना सर हिला देता है। सिचेनगा वो की तरफ ही देख रहा था और जेबुजुन को हंसी आ रही थी। अंकल कुरैन के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि जिंगशी में अकेले बैठे बैठे बोर हो गया था, इसीलिए वो अब बुक्स पढ़ने लग गया था। तभी विंग के डोर पर कोई नॉक करता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। विंग जब ये वॉइस सुनता है तो वो डोर की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यानली खड़ी थी। यानली को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था, इसी वजह से वो ध्यान भी नहीं देता कि उसकी कमर में दर्द है और वो झटके से बेड से उठता है, लेकिन उसके कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिससे वो कहता है, आह। उनकी आह निकल जाती है। वांगजी जल्दी से रूम में दौड़कर आती है। यानली जल्दी से विंग के पास दौड़कर आती है और विंग को थामते हुए कहती है, विंग क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, मुझे माफ़ करिएगा जे, पर आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश था, इसीलिए मैं ध्यान नहीं दिया। यानली कहती है, ओह विंग तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम अब भी एक छोटे बच्चे ही हो। विंग बस एक स्माइल कर रहा था।
यानली अब विंग को बेड पर बैठाती है, खुद उसके पास बैठ जाती है और फिर विंग के गालों को सहलाते हुए कहती है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ जेजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? आप हर वक्त मेरी फ़िक्र क्यों करती रहती है? मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानली कहती है, कैसे ना करूँ? हाँ, एक तो तुम मेरे छोटे भाई हो, ऊपर से तुम अपना ख्याल भी नहीं रखते हो और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुमने अपनी फर्स्ट हीट अपने अल्फ़ा के साथ बिताई है। भी तुम बहुत छोटे हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। विंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, जे आप चिंता मत करिए, कहा था ना लंजा बहुत अच्छा है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जे। यानली कहती है, मैं जानती हूँ विंग, पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता तो रहेगी ना? विंग कहता है, हाँ जे आपने बिल्कुल सही कहा। यानली अब विंग से बातें करने लग जाती है। विंग भी यानली को वहाँ देखकर बहुत खुश था और वो भी यानली से बातें कर रहा था। वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है जो कि कहता है, विंग ब्रदर मैं आ गया। विंग जब उस तरफ देखता है तो वहाँ पर हुईशंग खड़ा था जो कि अपने हाथ में बाउल लेकर खड़ा था। विंग उसे देखता और कहता है, हुईशंग तुम? हुईशंग जो अंदर आता है और कहता है, हाँ मैं यानली जेजे के साथ ही आया था, वो बस मैं थोड़ा पीछे रह गया था। विंग कहता है, ओह अच्छा। तभी हुईशंग कहता है, हाँ ये लीजिए आपके लिए। विंग उसे लेता है तो कहता है, वाह लोटस कप सूप, जे क्या ये आपने बनाया है? यानली हमें अपना सिर हिला देती है। विंग कहता है, वाह मैं बहुत खुश हूँ। विंग ऐसा कहकर लोटस कप सूप को खाने लगता है। दूसरी तरफ हुईशंग विंग के पास आता और कहता है, विंग ब्रदर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे पूछने के लिए। कहता है, क्या? तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तभी हुईशंग बड़े ही एक्साइटेड होकर कहता है, विंग ब्रदर आपने अपनी हीट लान वांगजी के साथ बिताई है ना? बताइए ना आपने क्या क्या किया? आपका और वांगजी क्लाउड रिसर्च के सेकंड प्रिंस, उसके साथ आपने अपनी हीट बिताई है, बताइए ना आपको कैसा लगा? विंग जो कि ये सुनता है तो उसके गाल पूरे रेड हो जाते हैं। यानली भी ये सुनकर शॉक थी। विंग कहता है, हुईशंग ये तुम क्या पूछ रहे हो? हाँ। विंग कहता है, क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताइए ना, क्या वो बहुत ही ज़्यादा रफ थे? मैंने सुना है कि लैंड क्लैन के लोग पेट में बहुत रफ होते हैं, मुझे बताइए ना क्या वो बहुत ही ज़्यादा रफ थे? विंग जिसके गाल और भी ज़्यादा रेड हुए जा रहे थे और वो हुईशंग को बस अपनी शौक भरी नज़रों से देख रहा था और फिर हुईशंग को देखते हुए ही कहता है, हुईशंग ये तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम पागल हो गए हो? हुईशंग कहता है, ओह विंग ब्रदर बताइए ना। विंग कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हुईशंग कहता है, विंग ब्रदर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। विंग कहता है, जे यानी कहती है, हुईशंग ये तुम क्या पूछ रहे हो? तभी हुईशंग कहता है, ओह विंग ब्रदर आप हमसे तो कह ही सकते हैं ना, बताइए ना, क्या लांग वांगजी बहुत ही ज़्यादा रफ था? हाँ बताइए ना, मैं आपसे कब से ये पूछना चाहता था, मैं तो आपकी शादी के बाद से आपसे पूछना चाहता था कि आपका और वांगजी का फर्स्ट नाइट कैसी रही, कब से ये पूछना चाहता था, आप बताइए ना विंग ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कहता हुईशंग तुम भी ना, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? कहती है, हुईशंग ये तुम विंग से क्या पूछ रहे हो? हुईशंग कहता है, ओह विंग ब्रदर मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट टाइम
हुईसंग कहता है ये मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपकी बहुत मदद करेगा। विंग कहता है क्या ये बुक मेरी मदद करेगा, पर किस चीज़ में? हुईसंग कहता है ये आप खुद पढ़कर क्यों नहीं देख लेते? विंग जो कि हुईसंग के हाथों से उस बुक को लेता है और फिर उस बुक को ओपन करता है। विंग जैसे उस बुक को ओपन करता है उसके गाल एकदम रेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो चित्र बने थे वो देखकर विंग कहता है ये क्या है? हुईसंग कहता है ओह विंग ब्रदर आप पढ़िए। तो विंग जब उसे पढ़ता है तो उसके पूरा फेस लाल पड़ जाता है। विंग जल्दी से उस बुक को बंद करता है और फिर कहता है हुईसंग ये सब क्या है? हुईसंग कहता है क्या वो बुक है? विंग कहता है हाँ पर ये तो। हुईसंग कहता है हाँ मुझे पता है, ये एक पॉन बुक है और ये मैं आपके लिए लाया था। यानली कहती है क्या पॉन बुक? यानली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी। वो जल्दी से विंग के हाथों से उस बुक को ले लेती है। विंग कहता है जी नहीं, पर यानली विंग इससे पहले कुछ करे उससे पहले ही वो बुक खोल चुकी थी। उस बुक को खोलते ही जैसे ही यानली उस बुक में जो पिक्चर थी उसे देखती है, वो सीधा ही उस बुक को बंद कर हुईसंग की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहती है ये क्या है? यानली के भी चेक्स रेड हो चुके थे। यानली कहती है हुईसंग ये तुम क्या पढ़ते रहते हो? हुईसंग कहता है यानली जे ये तो बस मैं विंग ब्रदर के लिए लाया था, ये उनकी शादी हो चुकी है ना, और ये बुक तो मैरिड कपल्स के लिए ही होते हैं। यानली कहती है अच्छा तो ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रही है? सच सच बताओ क्या तुम इन बुक्स को पढ़ते हो? हुईसंग पहले तो हिचकता है और फिर कुछ भी नहीं कहता है। यानली कहती है हुईसंग बताओ। विंग कहता है हाँ हुईसंग बताओ क्या तुम इन बुक्स को पढ़ते हो? हुईसंग जो कि थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता, फिर वो अपने दांत दिखाकर बोलता है हाँ मैं पढ़ता हूँ, पर ये बस मैं नॉलेज के लिए पढ़ता हूँ ताकि जब मेरी शादी हो तब मैं अपने अल्फा के साथ अच्छे से रोमांस कर पाऊँ, मैं बस इसीलिए पढ़ता हूँ। विंग कहता है हुईसंग तुम भी ना। यानली कहती है ओह तुम भी ना, तुम तो अभी से ही पता नहीं क्या क्या करके बैठे हो। तभी हुईसंग कहता है नहीं जेजे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच्ची मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं तो ये अपनी शादी के बाद अपने अल्फा के साथ करूँगा। तभी यानली कहती है ओह शेमलेस, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। विंग कहता है ओह हुईसंग मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी हो। हुईसंग कहता है क्या कैसा हूँ? ये मैं तो आपके लिए लाया था और आप मुझे ही सुना रहे हो। विंग ब्रदर ये तो बस मैं आपकी हेल्प के लिए लाया हूँ। विंग कहता है नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी हेल्प। हुईसंग कहता है विंग ब्रदर आप मुझे डांट क्यों रहे हो? विंग कहता है डांटू ना तो क्या करूँ? यानली कहती है हाँ हुईसंग खबरदार अगर तुमने आज के बाद ऐसी बुक्स पढ़ी तो। हुईसंग कहता है पर। यानली कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, अगर तुम्हें ऐसी बुक्स पढ़नी भी है तो तुम शादी के बाद पढ़ना ठीक है। हुईसंग कहता है पर। यानली कहती है पर वर कुछ भी नहीं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। हुईसंग जो कि कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपना मुंह बंद कर लेता है। अब यहाँ पर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अब दोपहर के लंच के लिए विंग के पास जाने के लिए तैयार था। जिबजुन कहते हैं तुम विंग के पास जा रहे हो ना? वांग जी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ ब्रदर। जिबजुन कहते हैं ठीक है, मैंने सर्वेंट्स को बोल दिया है, वो तुम्हारा लंच तुम्हारे रूम तक पहुंचा देंगे, तुम जल्दी से विंग के पास चले जाओ। वांग जी जो कि अपने ब्रदर को देखता और कहता है आपका शुक्रिया ब्रदर। जिबजुन कहते हैं अरे तुम अब मुझे फिर से शुक्रिया बोलने लगे, अभी तुम जाओ। हाँ विंग को तुम्हारी ज़रूरत है, वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा होगा, वो से वहाँ अकेला बैठा होगा। वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं है ब्रदर। जिबजुन कहते हैं क्या? वांग जी कहता है हाँ यहाँ आने से पहले मेरी मुलाकात विंग की बड़ी बहन राजकुमारी यानली से हुई थी। वो मुझसे विंग के पास पूछ रही थी, मैंने उनसे कहा था कि अगर हो सके तो क्लासेस के बाद वो विंग से जाकर मिल सकती है। मुझे लगता है कि वो अपनी क्लासेस के बाद विंग से जाकर ज़रूर मिली होगी और विंग अभी भी उन्हीं के साथ होगा, या फिर वो विंग से मिलकर आ चुकी होगी पर वो पूरे दिन अकेला बैठा नहीं होगा। जिबजुन कहते हैं ओह ये तो अच्छी बात है कि राजकुमारी यानली अपने भाई से मिलने गई, इससे विंग को अच्छा लगेगा। वांग जी कहता है ठीक है ब्रदर अब मैं चलता हूँ। जिबजुन कहते हैं ठीक है। वांग जी अब वहाँ से विंग के पास चला जाता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वर्ड आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।